बड़े अघन्य अपराध जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, इसका जवाब हमारे देश के 140 करोड़ जनता को, हर इंसान को तैयार होकर ऐसे लोगों को जवाब देना। जवाब तभी मिलेगा जब कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कांग्रेस के सह से इस तरह का काम, अपराधियों का मनोबल बढ़ता, आतंकवाद का मनोबल बढ़ता, उग्रवाद का मनोबल बढ़ा है। ये कहीं न कहीं कांग्रेसियों का देन है, कांग्रेस का देन है। तौर पर जहाँ पे गैर शासित भाजपा राज्य है, वहाँ पे इस तरह का आपराधिक मामला और इस्लामीकरण का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं वहाँ पे हिंदू खतरे में है ही। अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को रोक देना होगा, पाकिस्तान को बताना होगा कि पाकिस्तान तुम होश में आओ, यह पुराना भारत नहीं है। तुम 26 मारोगे तो हम 600 मारेंगे। कांग्रेस दौरान लगातार आज से नहीं, जब से सत्ता में रहा उसमें भी खुशी का राजनीति किया, आज भी खुशी का राजनीति कर रहा है। आज आतंकवाद का मनोज बढ़ा है, कहीं कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का सबसे प्राप्त है। लेकिन हमारे हिंदू भाई को ही चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम लोग पैदल मार्च निकाले हुए हैं। जहां तक हम लोग को जाना पड़ेगा, हम सब हिंदू भाई से आह्वान करते हैं कि सभी एकजुट हो। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार होती, शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। पूर्ण बहुमत की सरकार तो आपके केंद्र में है, सुरक्षा तो आप ही के जिम्मे है, गृह मंत्री के जिम्मे है, तो सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए था। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के बयान के विरोध में भाजपा ने आज जो है विरोध मार्च धनबाद में निकाला है, और धनबाद के गोल ग्राउंड से विरोध मार्च रणधीर प्रभा चौक की ओर निकल पड़ी है। इसका नेतृत्व धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा कर रहे हैं। सीधे तौर पे हम सांसद जी से बात कर रहे हैं। सांसद जी, जिस प्रकार से हफीजुल हसन ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि शरीयत जो है वो हमारे दिल में रहता है और संविधान हाथ में, तो क्या संदेश दे रहा है? देखिए, हम तो कहेंगे ये सबसे पहले तो इतने बड़े अघन्य अपराध जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, इसका जवाब हमारे देश के 140 करोड़ जनता को, हर इंसान को तैयार होकर ऐसे लोगों को जवाब देना। जवाब तभी मिलेगा जब कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कांग्रेस के सह से इस तरह का काम, अपराधियों का मनोबल बढ़ता, आतंकवाद का मनोबल बढ़ता, उग्रवाद का मनोबल बढ़ा है। ये कहीं न कहीं कांग्रेसियों का देन है, कांग्रेस का देन है। इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हर हाल में आतंकवाद, उग्रवाद जो इस तरह से अघन्य अपराध किया है, उसका जवाब हर हाल में दिया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब धर्म देखकर जो है आतंकी हमला कर रहे हैं। जो पहलगाम में घटना हुआ, उसमें आपने देखा कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, वो सबसे पहले धर्म पूछो, उसके बाद हत्या कर। तो कहीं न कहीं इस तरह के जो इस्लामीकरण करने का जो सोच रखा है भारत को, तो कतई नहीं होने जा रहा है। इसके लिए हर मोर्चे पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के 140 करोड़ जनता, देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और कैबिनेट तैयार है, वैसे लोगों को हर हाल में जवाब देंगे, हर चौक चौराहे पर जवाब देंगे। हाल ही में आपने देखा कि मुर्शिदाबाद में घटना हुई, जहाँ पर 300 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए और टीएमसी इस मामले पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। देखिए, हर हाल में राष्ट्रपति शासन बंगाल में होनी चाहिए, और हर हाल में इस तरह का घटना का अंजाम देने के बाद भी कांग्रेस के पास एक जवाब नहीं, कांग्रेस के पास कोई सवाल नहीं कि एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कांग्रेस ने। तो इससे स्पष्ट होता है कि वैसे आपराधिक सोच रखने वाले, वैसे अखंड अपराध करने वाले का मनोबल कहीं न कहीं कांग्रेसियों के आशीर्वाद के चलते बढ़ा है, कांग्रेस का सहयोग के कारण बढ़ा है। तो आखिर ये सवाल जो है अब जनता पूछ रही है कि तुष्टीकरण की नीति कब तक चलेगी? मंत्री ऐसा बयान देंगे, अभी हाल में जिस प्रकार से कल कश्मीर में घटना हुआ, इसके पहले मुर्शिदाबाद में हुआ, कब तक सहेगा हिंदुस्तान? मंत्री का बयान तो संकेत है इस बात का कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये समय समय पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, और अब ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने का समय आ गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 8-10 घंटे के अंदर ही सऊदी अरब से अपना टूर कैंसिल करके भारत आ गए हैं, और आते ही सीसीसी की बैठक करके और रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब समय आ गया है इस देश के अंदर कि भारत इस प्रकार के आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोगों को, या देश के अंदर रह करके जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद की घटना हो, चाहे जम्मू कश्मीर की घटना हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब भारत की सरकार इनको छोड़ने नहीं जा रही है।
तो आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। बिल्कुल, पहले भी अब एक और अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को रोक देना होगा, पाकिस्तान को बताना होगा कि पाकिस्तान तुम होश में आओ, यह पुराना भारत नहीं है। तुम 26 मारोगे तो हम 600 मारेंगे। तो जिस बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया आज वही आग दिखा रहा है। या तो पुरानी कांग्रेस की जो गलती नीति है, जो गलत नीति है, जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने मैदान में युद्ध को जीता लेकिन टेबल पर हम हार गए, ये उसका परिणाम है। और अब भारत वो भारत नहीं है, अब भारत औकात बढ़ाने वाला। शत्रुघ्न भाई, ये जो है जिस प्रकार से घटना घट रही है और तुष्टीकरण की नीति अपना रही है कांग्रेस, ये तो पूरे से कांग्रेस द्वारा लगातार आज से नहीं, जब से सत्ता में रहा उसमें भी तुष्टी राजनीति किया, आज भी तुष्टी राजनीति कर रहा है। आज आतंकवाद का मनोज बड़ा है, कहीं कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का सबसे प्राप्त है, तो इतनी बड़ा घटना का अंजाम देने का काम किया है। इसी को हम बदला लेंगे और हमारे देश ऐसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में वैसे आतंकवादी को बदला लेने का काम करेंगे, वैसे पाकिस्तानी को हम लोग बदला लेने का काम करेंगे। पहली बार देश में हो रहा है जब अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक खतरे में आ गया है। सांसद महोदय, बहुसंख्यक के ऊपर हमला हो रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में आ गए। निश्चित तौर पर जहाँ पे गैर शासित भाजपा राज्य है वहाँ पे इस तरह का आपराधिक मामला और इस्लामीकरण का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं वहाँ पे हिंदू खतरे में है ही। आज मुर्शिदाबाद के घटना से ये प्रतीत होता है कि वहाँ पे हिंदू किस तरह से पलायन कर रहा है। और हम माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं आग्रह करूंगा कि हर हाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाकर वैसे आपराधिक सोच रखने वाले हिंदुस्तान के प्रति, हमारे देश के प्रति कड़ी से कड़ी सजा हो और राष्ट्रपति शासन के बाद वैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। ममता जी को तो हर हाल में जेल जाना चाहिए। जितने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने बड़ा बड़ा अंजाम हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, वहाँ से हिंदू पलायन किया है, इसका जवाब सिर्फ जवाब ममता जी को देना चाहिए और ममता जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अगर बिल का विरोध अगर रहता है तो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है? तो कानून का विरोध। ये देखिए, ये लोग शुरू से ही कांग्रेसियों का सांठगांठ आतंकवाद उग्रवाद से कहीं न कहीं है, इसका प्रमाण सामने आ रहा है। जब कांग्रेसियों तिलमिला रही है, कांग्रेस समाप्ति की ओर है, तो उग्रवाद का सहारा ले रहा है, उग्रवादियों का सहारा ले रहा है। जम्मू कश्मीर में 370 के बाद शांति आ गई थी, तो लगता है कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये कहावत है ना, क्रिश्चियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब वो लोग अंतिम चरण में है, समाप्ति की ओर है। और मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये लोग अंतिम सांस ले रहा है। अंतिम सांस लेने का परिणाम है कि इन लोग का समाप्ति है, इन लोगों का खात्मा है और इन लोग का समाप्त होना तय है। तो देखिए, बता रहे थे धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा और बघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो कह रहे हैं कि ये आतंकवाद के खिलाफ सभी भारतीय एकजुट हैं और हम सभी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जो आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे के साथ जो है सभी लोग जो है इस वक्त में रोड मार्च कर रहे हैं। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध में मार्च निकाले हैं। और अभी ये गोल्फ ग्राउंड से प्रदर्शन की जो रैली है ये धीरे धीरे रणधीर वर्मा चौक की तरफ बढ़ रही है। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये आक्रोश सिर्फ और सिर्फ मंत्री हफीजुल हसन के बयान को लेकर ही नहीं है, बल्कि जो मंगलवार को घटना हुई थी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, उसके विरोध में भी है। और पहलगाम में चुन कर जिस प्रकार से हिंदू पर्यटकों को मारा गया है, वो साबित कर रहा है कि किस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद भारत को अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी है उनके ऊपर जो है बताया जा रहा है कि उन्होंने ये हमला कराया है। इस मामले को लेकर सभी लोग सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना विदेश दौरा जो है वो वापस जो है वो आधे अधूरे छोड़कर वापस देश में लौट आए हैं और लोग उससे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सुरक्षा मामलों की एक बैठक भी हुई है और इस पूरे घटनाक्रम में देश के सभी लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो और लोग अब जो है पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आतंकियों का खात्मा चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे
ये प्रदर्शन, ये भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। आप देखिए तस्वीरों दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए तस्वीरें नजर आ रही हो कि सभी लोग जो है यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, तमाम जो है युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये विरोध है कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसलिए इस मामले में सरकार जो है, केंद्र सरकार आवश्यक कार्रवाई करे। इस बात को लेकर जो है यहाँ पे तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन, यहाँ पे भाजपा के नेता कार्यकर्ता रणधीर चौक के पास से यहाँ पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे देखिए नारेबाजी हो रही है। लोग जो है आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और आतंकवादी होश में आओ। हिंदुस्तान के हिंदुओं पर जिस प्रकार से हमला किया गया है, आतंकवादियों द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, इसके खिलाफ सभी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका नेतृत्व बीजेपी के सांसद और विधायक कर रहे हैं। और यहाँ पे तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे लगातार चल रहा है। आप तस्वीरें देख लीजिए और तस्वीरों के जरिए विरोध प्रदर्शन जारी है। ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि तुम गलती कर रहे हो, आने वाला टाइम में फिर से कुछ दिन आगे हुआ तो अब फिर से घर के घुस के मारेंगे। हिंदुओं पे जो भी अत्याचार हो रहा है भारत नहीं सहेगा। ये नया भारत है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है भारत उसको नहीं सहेगा। कहते हैं तो ये सेकुलर स्टेट के नाम पर जो है हिंदू ही टारगेट क्यों? देखिए महागठबंधन जितने भी नेता है ना, सेकुलर फॉलो करते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि जो घटना कश्मीर में घटी है उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। अगले बार भी पुलवामा में घर में घुस के मारे थे, इस बार भी घर में घुस के मारेंगे। तो देखिए पिछले बार भी स्ट्राइक। मैम क्या कहेंगे इस घटना पर जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद में कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ, क्या कहेंगे आप? इस तरह से हमला की हम निंदा करते हैं कि कश्मीर में जो टूरिस्ट बस जा रहे थे उसमें से हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। आज जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है तो इसी का इन लोग विरोध में कहीं गलत कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ संशोधन किया गया है। लेकिन हमारे हिंदू भाई को ही चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम लोग पैदल मार्च निकाले हुए हैं। जहां तक हम लोग को जाना पड़ेगा, हम सब हिंदू भाई से आह्वान करते हैं कि सभी एकजुट हो। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है, पूर्ण बहुमत की सरकार होती शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हम लोग सब हिंदू भाई एकजुट है और एकजुट होकर ही आंदोलन को सफल बनाएंगे। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार तो आपके केंद्र में है, सुरक्षा तो आप ही के जिम्मे है, गृह मंत्री के जिम्मे है, तो सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए था। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। जितना हो रहा है हम लोग अभी जो बिल जो भी पास होता है सब जनता से सहमति लेकर ही बिल को पास किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं सभी लोग वक्फ से नाराज नहीं है, बहुत लोग समर्थन भी करते हैं और हम लोग का आह्वान है कि सभी हम लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भारत की सरकार जरूर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। और यहाँ पे आप तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पे तमाम लोग जो है, यहाँ पे देखिए जो मारे गए 26 जो पर्यटक हैं, भारतीय पर्यटक, उनके याद में यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। रणधीर चौक पर आप देखिए 2 मिनट का श्रद्धांजलि यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे तमाम लोग जो है श्रद्धांजलि देकर अपने भारतीय लोगों के विरुद्ध जिस प्रकार से आतंकी कार्रवाई हुई है उस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।